बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू नो व्हाट, हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इन अप्स एंड डाउन की वजह से क्या होता है कि हम अपनी रूटीन सेट नहीं कर पाते या मैनेज करने में मसला होता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जिसे अडॉप्ट करके आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, बल्कि अपने घर वालों के लिए ढेर सारी खुशियाँ समेटेंगी। तो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमने अपने काम को सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है। सुबह उठते ही हमें काम ऐसे लगता है जैसे पहाड़, घर बिखरा हुआ है। किचन में जाएंगे तो बर्तन, आपको बर्तन ही बर्तन नज़र आएंगे। सुबह बच्चों ने जाना है स्कूल, अपने हस्बैंड को भेजना है, तो ये सब काम, ये सब जिम्मेदारियां मैनेज करना, यही आपको बनाएगा समझदार खातून। वो कैसे कि आप इनको मैनेज कैसे करती हैं। और ये तो आपको पता ही है, जब घर के काम सही तरह नहीं होते तो हम जो हैं खातून जो होती हैं, ख़वातीन, उनमें बहन, बेटी, बीवी जो भी हैं, जिस किरदार में भी हैं, वो सारा गुस्सा क्या करती हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे उतारती हैं। मसला हमारे अंदर है कि हमने अपनी ड्यूटी नहीं सही तरह निभाई, या कुछ स्ट्रेस की वजह से जो भी है वो हम नहीं कर पाए। तो लेकिन नेगेटिविटी आ जाती है ना, गंदे घर में हमेशा नेगेटिविटी आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। इसलिए हम लोग सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं कि अपनी जो इर्द गिर्द के, आप देखें, वो औरत जिसका घर साफ़ सुथरा होगा, किचन साफ़ सुथरा होगा और वक्त पे करेगी। आपको यही बात बतानी है कि आपने काम का ढेर नहीं लगाना, कपड़ों का इंतज़ार नहीं करना कि मशीन फुल हो जाएगी फिर मैंने कपड़े धोने हैं, बर्तन का ढेर लग जाएगा फिर मैंने बर्तन धोने हैं, घर अच्छी तरह गंदा हो जाएगा फिर मैंने घर साफ़ करना है। ये आपने जो है ना, इस आदत को ख़त्म करना है। जी, सबसे पहले तो ये है कि सुबह से हम स्टार्ट करेंगे। सुबह उठना है, ठीक है। और सुबह कब उठना है? सुबह आपने जल्दी उठना है। जो वो ख़वातीन जो सुबह नहीं उठती, देर से उठती हैं, उनके घर के काम देर से शुरू होते हैं और पूरे दिन काम चलते रहते हैं। वो सिस्टम सही नहीं होता। अल्लाह ने सुबह में बरकत रखी है। आप यकीन करें, आप सुबह उठेंगे, आपका दिन इतना अच्छा गुजरेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा दिन कैसे गुजर जाएगा। प्लीज़ जो भी इस वीडियो पे आई हैं ना, वो प्लीज़ मेरे कहने से सिर्फ सुबह उठने की आदत डाल लें। बस आप सिर्फ एक ये काम करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज होती है। आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। प्लीज़ आप ये काम ज़रूर करें, सुबह उठने वाली सुबह उठेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका घर भी सही रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है तो आप अलार्म लगाएं। अलार्म लगाने से आपको आदत हो जाएगी, फिर आप खुद ही उठ जाएंगे। लेकिन अलार्म ज़रूर लगाएं अगर आपकी आँख नहीं खुलती, और कोशिश करें कि ज़रा आप दूर रखें, ताकि आप अलार्म जब लगाएं तो उसको दूर रखें, ताकि आप उठ के जाएं तो खुद ही आपकी आँख खुल जाएगी। वैसे तो सारा जो भी काम होता है उसका जो है ना, अगर आप नियत करेंगी ना तो खुद ब खुद आपकी आँख खुल जाएगी। लेकिन अगर नियत ही नहीं होगी, बस ऐसे ही है, तो फिर तो मुश्किल हो जाते हैं काम। बस आपको सुबह उठने की जब आदत हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि सुबह उठने के कितने फ़ायदे हैं। ये जो बड़े लोग, बड़े बुज़ुर्ग बातें करते थे, हम किताबों में पढ़ते हैं, वो ऐसी ही नहीं है, वो बात बिल्कुल सच है। आप जब सुबह उठेंगे, आपको खुद दिल करेगा कि फिर मैं उठी हूँ इतनी सुबह, तो फिर मैं नमाज़ ही पढ़ूँ। नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और फिर आप थोड़ा सा बाहर जाएँ, अपनी सेहत के लिए वॉक करें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो आप छत है तो छत पे जाएं, आसमान देखें, थोड़ा चहलकदमी वगैरह करें, तो फिर आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा और आपके जो माइंड है उसको कितना सुकून मिलेगा। फिर जो घर के छोटे, उस टाइम पे ना आप इतना काम कर सकते हैं, आप कुछ भी जो काम है आप कर सकते हैं। किचन में देख लें, अगर आटा वगैरह गूंदना है आटा गूंद लें, बर्तन वगैरह धोने हैं वो धो लें। वैसे तो रात को ही साफ़ करके अपना किचन सोना चाहिए, लेकिन अगर नहीं सो सकती, यानी कुछ इंसान की मसरूफियत होती है बच्चों में, इसमें तो आप सुबह उठ के ये काम कर सकती हैं और आराम से ईज़िली सुकून से काम होंगे। और जो छोटे मोटे काम होते हैं, कपड़े इस्त्री वगैरह करने हैं आपने, वो भी कर लें। और थोड़ा घर पर आप अपना डस्टिंग का कोई सिस्टम देख लें, क्योंकि सो रही होती है फैमिली आपकी, आप जो कर सकती हैं वो करें और बहुत से काम आप समेट सकती हैं। फिर आप अपना नाश्ता वगैरह बनाएं आराम से। आपके पास इतना टाइम होगा कि 10-11 बजे तक आपके सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। आपने अपना लंच वगैरह बनाना है वो भी बना सकती हैं।
तो फिर उसके बाद जो टाइम बचता है, बहुत टाइम होता है, आपकी जो एक्टिविटी हो, आप जो कुछ करना चाहती हैं आप वो भी कर सकती हैं। आपका जो दिल करे आप अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, अपने ऊपर तवज्जो दें अपने। ये वरना यही होता है, ख़वातीन अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दे पाती जी, हम घर के कामों में बिज़ी होते हैं। लेकिन अगर आपकी ये रूटीन होगी तो आप अपने ऊपर भी तवज्जो दे सकती हैं, आपकी एक्सरसाइज होगी, आपकी वॉक होगी, आप अपने जो भी आपने अपनी स्किन के लिए अपने अपने जिनको जो जो शौक़ होते हैं, जो जो आपकी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको शौक़ है कि मैं करूँ, आप वो भी कर सकती हैं, जिससे आपको खुद ब खुद आपको सुकून मिलेगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। जो औरतें हमेशा परेशान रहती हैं और बच्चों पे हर वक्त चीखती हैं पुकारती हैं, चीखती पुकारती वही औरतें होती हैं जो कि अपने काम पूरे सही अंजाम नहीं दे पाती। जो रूटीन से अपने काम कर लेती हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे दिन की रूटीन में, ठीक है। सुबह का तो हो गया, आपने सुबह काम कर लिया। अब जो पूरे दिन जो हमने करना है ना, अब देखिए, अब आपका कोई एक बेटा आया है, एक बच्चा आया है, जो भी वो खाना खाता है उसके जो भी बर्तन है, या आपने खुद चाय पी, तो आप जाके वो फ़ौरन धो के रखें, या अगर घर में कोई और है तो उससे कहें फ़ौरन धोए। वो जैसे ही बर्तन हो आपने धो देने, ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना करें। जितने आप ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करते हैं वो फिर उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। इतने सारे बर्तन होते हैं, उसे किचन साफ़ करने में, फिर उसको वो करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप जैसे ही कप या प्लेट जो भी आपका हो, आपको कि ये गंदी हो गई है, तो फटाफट जाके आप उसे धो लें, आपको कोई मसला ही नहीं है। और आप खुद अपने आप को इतना अच्छा, इतना पुरसुकून महसूस करेंगे जब साफ़ घर होगा और ख़ुद आप साथ साथ काम करें। ये साथ साथ काम करने से ये होता है कि आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। तो सुबह उठते ही आपने ये अपने काम समेट लिए, ज़ाहिर है किचन कर लिया, अपना घर कर लिया, और फिर साथ साथ छोटे छोटे काम जो होते हैं वो साथ साथ करते रहें। इसी तरह आपकी जो डेली रूटीन होती है उसमें भी देख लें कि आपने कपड़े कैसे धोने। कुछ लोग हफ्ते हफ्ते बाद लगाती हैं मशीन, जिससे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें, आप डेली रूटीन में करें, वरना 2-3 दिन के बाद आप लाजमी अपने कपड़े धोएं। तो ज़्यादा आपको बर्डन महसूस नहीं होगा कि आप पूरा एक दिन मखसूस कर दें। उस एक दिन मखसूस करने में क्या होगा कि आपके जो और काम होंगे वो काम जो है वो ख़राब हो जाएंगे, फिर वो सारा आपको समझ नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं। तो आप एक दिन स्पेशल कपड़ों के लिए ना रखें, आप जैसे ये घर के काम कर रहे हैं तो साथ साथ अपनी मशीन भी लगा ली, तो इस तरह आपके जो काम में बहुत आसानी हो जाएगी। और ऐसे ही जैसे कपड़े आपके ड्राई होते जाएं, स्पिन कर लें। अगर स्पिन करने का नहीं है, धूप में डालने, तो धूप में से उतारने के बाद फ़ौरन उसको तय किए और आपने अपने उसमें अलमारी में रख दिए, ठीक है। तो यानी कि समेट लेने, ये नहीं कि आपने आज कपड़े धोए हैं कल कपड़े आपके बिखरे रहेंगे, फिर आप तय करेंगे, फिर वो एक अलग से काम हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, काम को आपने बिखेरना नहीं है। इसी तरह बच्चे खेलते हैं आपके, अगर टॉयज़ वगैरह से खेल रहे हैं तो आपने जब वो खेल के फारिग हो जाएं तो फ़ौरन आपने वो टॉयज़ वगैरह उठा के एक बास्केट में रख दिए, एक साइड पे रख दिए। बेड पे खेल रहे हैं तो बेडशीट आपने फ़ौरन सही कर दी। अगर बेडशीट वैसी ही पड़ी रहेगी, आपके टॉयज़ वगैरह ऐसे ही पड़े रहेंगे, और अक्सर घरों में जैसे पौधे दरख्त वगैरह होते हैं, उनके पत्ते वगैरह होते हैं, उनका बहुत गंद हो जाता है। जैसे आजकल मौसम में आंधी चल रही है, हवा चल रही है, तो फ़ौरन जैसे ही हुए फ़ौरन साफ़ कर दिया। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि सुबह मैंने काम करना है और सुबह ये साफ़ होंगे, तो फिर वो पूरे दिन आपका घर गंदा ही नज़र आएगा। देखिए, असल काम ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा घर साफ़ कर दिया, असल काम होता है साफ़ घर को साफ़ ही रखना। ये जो होती हैं काम करने वाली आती है ना, उनका काम होता है कि घर साफ़ कर दिया बस, अब हम अगले दिन करेंगे। लेकिन जो घर की औरत होती है वो जब घर साफ़ करती है तो साफ़ ही रखती है, उसको गंदा नहीं होने देती है। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आप अपना लें, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये कोई पहाड़ नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। यकीन करें, छोटी सी बात है, सिर्फ सुबह उठना है। सुबह उठना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसकी थोड़ी सी आपको आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन इस एक आदत से आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए बहुत कुछ कर सकेंगी। अपने आप को ये ना कहें कि जी मैं तो बस घर में ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैंने कौन सा कहीं जॉब करनी है, कहीं जाना है, मुझे कोई टेंशन है। आराम से उठूँगी, आराम से काम करूँगी, आराम से सारी वो लाइफ अपनी एंजॉय करूँगी। एंजॉय करना होता ही नहीं है लाइफ में, ये क्या एंजॉय करेंगे जब आपका घर बिखरा हुआ है, आपको टाइम की कदर ही नहीं है, और आपके बच्चे चीख रहे हैं, आप चीख रही हैं। ये कोई एंजॉय करना थोड़ी, आप समझें कि मैं एंजॉय करूँ, लेकिन वो एंजॉय नहीं है। ये सब नेगेटिविटी आती जाती है सिर्फ सुबह ना उठने की वजह से। एक सिर्फ ये आदत अपना लें तो इंशाल्लाह आपके सारे मामला बेहतर हो जाएंगे।
इस वीडियो को देखने के बाद जिसने ये अमल किया हो या जो करती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और मेरी वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर लाजमी करना है, ठीक है। इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।